नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एंड यूजी एंट्रेंस के आपके जीके जीएस वाले पोर्शन से काफ़ी इंपॉर्टेंट 10 एमसीक्यूज लाई हूँ मैं, जो कि आपके बायलिंगुअल होगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसपे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस एमसीक्यू के सीरीज़ को। अगर आपको एमसीक्यू का सीरीज़ जो है पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द नेम ऑफ फर्स्ट एटॉमिक सबमरीन ऑफ इंडिया। आपके जो है फर्स्ट आर्म्ड न्यूक्लियर पावर जो सबमरीन कौन सी थी, वो आपका आईएनएस अरिहंत था। ठीक है, आईएनएस अरिहंत जो है आपका इंडिया का फर्स्ट आर्म्ड न्यूक्लियर पावर सबमरीन थी। ठीक है, और याद रखिएगा इसको हम लोग एसएसबीएन भी कहते हैं आपके, यानी शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल आपका इसमें जो है लॉन्च किया जाता है इंडिया के जो है नेवी डॉकयार्ड के द्वारा। और ये कहाँ होता है आपके विशाखापट्टनम में। ठीक है, और इसको इनॉग्रेट कौन करने वाले थे, तो जब आपका आईएनएस अरिहंत का इनॉग्रेशन हुआ था तो उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे आपके, मनमोहन सिंह। ठीक है, याद रखिएगा कि मनमोहन सिंह ने इसका जो है इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, ओके। और यह कहाँ से आपका लॉन्च होता है, तो याद रखिएगा विशाखापट्टनम के डॉकयार्ड से जो है आपके बंदरगाह से ये लॉन्च होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें जो आईएनएस अरिहंत है, ये वर्ड दो वर्ड से डिराइव हुआ है। अरि मतलब होता है एनिमी, हंत मतलब होता है डिस्ट्रॉय। यानी आपके किसको डिस्ट्रॉय, अरि मतलब क्या होता है आपका, याद रखिएगा कि एनिमी, एनिमी को डिस्ट्रॉय करना है यहाँ पर। और हंत का मतलब होता है आपके डिस्ट्रॉयर। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ऐसे ही आपके बहुत सारे अभी आपके आईएनएस विक्रांत है। ठीक है, और ऐसे ही आपका आईएनएस तिहायु है। ठीक है, तो बहुत सारे अभी सबमरीन्स है, पर यहाँ पर पहला जो आपका रहेगा वो आपका कौन रहेगा, आईएनएस अरिहंत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में देख लेते हैं। तो भारत का पहला जो परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या था आपके, आईएनएस अरिहंत। ठीक है, अरिहंत जो है इसका नाम था। किसने लॉन्च किया था, किसने फर्स्ट टाइम इसको इनॉग्रेट किया था, तो आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। ठीक है, और कहाँ से, किस जो है आपके बंदरगाह से इसको लॉन्च किया जाता है, तो विशाखापट्टनम के बंदरगाह से इसको लॉन्च किया जाता है। अब अरिहंत जो है दो वर्ड से मिला है। अरि का मतलब क्या होता है हमने बताया, एनिमी यानी दुश्मन। ठीक है, और हंत का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर, यानी आपके डिस्ट्रॉय करने वाले, यानी ख़त्म करने वाले को कहते हैं। तो ये जो है डिस्ट्रॉयर है आपके, किसके, किसका डिस्ट्रॉयर, यानी आपके दुश्मनों का डिस्ट्रॉयर कहा जाता है आपके इस पनडुब्बी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट ब्रिटिश टू विजिट इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पर कौन सा एक ऐसा व्यक्ति था जो कि पहली बार आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है आता है। तो याद रखिएगा कि ऑप्शन यहाँ पर कोई भी करेक्ट नहीं है। या आपके जॉन, ठीक है, जॉन मिल्डाल थे। ठीक है, मिल्डनल थे, मिल्डन हॉल थे। ठीक है, इनका नाम था। ठीक है, ये एक साहसी व्यापारी थे और ये किस मार्ग से आए थे, आपके भूमि मार्ग से भारत में आए थे। ठीक है, जैसे बहुत लोग सीज से आए थे, समुद्र से आए थे, समुद्र के रास्ते से। तो ये 1599 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आपके 1600 के आसपास आ जाती है भारत में, तो ये उसी समय आपके जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के पहले जो है ये एक बार आ चुके थे। ठीक है, तो याद रखिएगा जॉन मिल्डन हॉल। ठीक है, ये आपके कौन थे, फर्स्ट जो है ब्रिटिशर्स थे जो कि आपके इंडिया के मतलब इंडिया में आए थे। और याद रखिएगा कि ये मतलब आपके 1599 में हमें देखने के लिए मिलता है इनका विजिट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी फर्स्ट ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे। ठीक है, और इन्होंने जो है मतलब आपके भारत को पहली बार जो है लैंड यानी भूमि मार्ग से आपके एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी। अंडरस्टैंड, ये पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। यहाँ पर आपका जो भी अगर आपके पेपर में देता है तो अगर यही करेक्ट होगा। ठीक है, और याद रखिए कि ये एक सेल्फ स्टाइल्ड अम्बेसडर थे आपके जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है, और पहली बार जब ये आते हैं तो आपके कहाँ पहुँचते हैं, ये लाहौर पहुँचते हैं, क्योंकि लाहौर भी उस समय भारत का ही इंटीग्रल पार्ट था। और अब तो बाद में उसको हम देखते हैं कि 1947 में विभाजित हो गया। तो ये आपके जब आए थे तो उस समय आपके ये लाहौर में हमें आते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो अगर हम इंग्लिश में इनकी स्पेलिंग देखें तो इसका स्पेलिंग लिख लीजिएगा कि जॉन मिल्डन हॉल। ठीक है, मिल्डन हॉल, ये आपके कौन थे, ब्रिटिशर्स थे जो कि अराइव आए थे, मतलब फर्स्ट टाइम आए थे आपके इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट हिंदी में देख लेते हैं। तो भारत में आने वाले पहले ब्रिटिश जो है का ब्रिटिशर्स का क्या नाम था आपके,
तो जॉन मिल्डन ऑलरेडी ऑलरेडी हम इसको बता चुके थे। कब आए थे आपके? ये 1599 में आए थे, ठीक है। और कहाँ पर? लाहौर में। फर्स्ट टाइम जो इनका विजिट होता है लाहौर में, और ये कहाँ जाते हैं? अकबर के कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है द नेम ऑफ फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। जो आपके फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? क्या सुकुमार सेन थे, आर एन शुक्ला थे, वी आर गिरी थे, या फिर आपका डी बी माहवार थे? तो याद रखिएगा कि फर्स्ट जो आपका इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? आपके सुकुमार सेन। बहुत बार पेपर में पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो आपके फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो जो आपका फर्स्ट इलेक्शन कमीशन था वो स्टैब्लिश हुआ था आपका 1950 में, 1950 में। और कब तक इसने अच्छे से काम, मतलब आपका टिल जो है 1989 तक रहा, ठीक है। और ये याद रखना कि आपके 1989 तक ये आपका जो कमीशन था बेसिकली इसके वन मेंबर बॉडी कहा जाता था। वनली इसमें क्या इंक्लूडेड था? आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इन्वॉल्व रहता था, सोल मेंबर इसको कहा जाता था। अच्छा, ये पूछता है पेपर में कि जो आपका एज था, क्योंकि आपको पता है कि हम जब इलेक्शन देते थे पहले तो 21 वर्ष तक जो है आपकी आयु रहती थी, ठीक है। यानी आप 21 साल के हो तभी आप वोट कर सकते हो। पर ये फर्स्ट टाइम 18 साल कब किया गया? तो आपको पॉइंट याद रखना है कि 16 अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर को 1989 में, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है ये रिड्यूस करके आपके 18 साल कर दिया गया, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है हम ये इसके पहले देखते थे जो आपके 1950 से लेके 1900, ठीक है, 89 तक आपके टोटल चला था 21 वर्ष तक। यानी जो उस समय वोट करने की एज कितनी थी आपकी? 21 वर्ष। पर यहीं पर हम 89 के बाद ये देखने लगते हैं कि ये घट जाता है, 18 साल तक हो जाता है। पहले जो जो आपका इलेक्शन कमीशन था उसमें सिर्फ एक सिंगल जो है आपका मेंबर रहता था, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही सिर्फ आपका सोल मेंबर होता था। पर बाद में ये जो है इसमें 3 जो है इलेक्शन कमिश्नर्स भी रखे गए, ठीक है, यानी मल्टी मेंबर बॉडी भी इसको बनाया गया, ठीक है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और एक तरीके की जो आपका इलेक्शन कमीशन है इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी इसके लिए एक पर्टिकुलर आर्टिकल का प्रावधान है। आर्टिकल 324 में जो है आपकी किसकी बात की गई है? इलेक्शन कमीशन की। तो आप बोलोगे कि अगर आर्टिकल इन्वॉल्व है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये किस तरीके की बॉडी है? तो ये किस तरीके की बॉडी आपके, याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कब फॉर्म हुआ था ये? अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो फर्स्ट टाइम जो एस्टैब्लिशमेंट होता है आपका, तो ये 25 जनवरी 1950 को होता है। और इसी दिन हम जो है आपके जो है वो मनाते हैं, यानी इसमें जो आपके नेशनल वोटर डे, ठीक है, यानी आपका 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल वोटर डे मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा उसी दिन, क्योंकि आपका जो इलेक्शन कमीशन है वो इस्टेब्लिश हुआ। तो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे आपके? सुकुमार सेन थे, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट, तो अगर हिंदी में देखें तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे आपके? सुकुमार सेन थे। और ये जो बॉडी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन से आर्टिकल में बात किया गया है? आपके संविधान के कौन से अनुच्छेद में? आपके 324 अनुच्छेद में बात किया गया है। और याद रखिएगा कि ये पहले आपके 1989 तक ये कैसी बॉडी रही थी? सोल मेंबर बॉडी, यानी सिर्फ एक ही व्यक्ति चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। फिर बाद में हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे जो है 3 आपके मेंबर्स आ जाते हैं। और इसी वर्ष जो है आपके जो एज को, मतलब उम्र को घटा दिया गया था। अगर आपको वोट देना है, ठीक है, तो आपका उम्र जो है कम कर दिया गया, 21 से जो है घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था आपके 1989 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर नेम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। क्या नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर ऑप्शन में अगर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा देता तो आप उसको आंसर करते। पर क्योंकि इसने पूछा कि पहली जो यूनिवर्सिटी थी जिसको कि आग लगा दिया गया था आपके अंग्रेजों के द्वारा, तो वो कौन सी थी? आपके नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर ऑप्शन में कैलकटा रहता तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा ही लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके इस्टेब्लिश हुआ था फुल फ्लेज, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ जो है कैलकटा, ठीक है। और आपके, क्योंकि ये आपको पता है कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन कैलकटा और वेस्ट बंगाल में था। और इस्टेब्लिश कब हुआ था आपके? 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1857 को जो है इस्टेब्लिश हुआ था। और इसके लिए लैंड कौन दिया था इस यूनिवर्सिटी के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा के लिए? तो महाराजा महेश्वर सिंह ने जो है, महेश्वर बहादुर सिंह ने जो है यहाँ पर आपकी ज़मीन दी थी।
ठीक है, तो आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे पूछे, अगर मान लीजिए तक्षशिला, नालंदा और ये सब यूनिवर्सिटीज़ का नाम है तो नालंदा लिखिएगा, मतलब ऑप्शन करेक्ट करिएगा। अदरवाइज आप जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा को आंसर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो भारत में जो है पहला विश्वविद्यालय का क्या नाम है आपका? नालंदा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेयर वेयर इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर सेंटर? आपके इंडिया का पहला न्यूक्लियर सेंटर कहाँ है? क्या तारापुर में, जयपुर में, कानपुर में या रायपुर में? तो याद रखिएगा कि जो फर्स्ट न्यूक्लियर सेंटर था इंडिया का वो कहाँ था आपका? तारापुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा ए हो जाएगा। और इसी को हम लोग याद रखिएगा कि फर्स्ट कमर्शियल एटॉमिक पावर स्टेशन भी कहते हैं। आपके तारापुर को ये आपके कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, ओके, महाराष्ट्र में है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं आपका? याद रखिएगा कि एटॉमिक पावर स्टेशन भी कहते हैं, एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक है, ये भी आपके कहा जाता है। क्लियर? ओके, और याद रखिएगा कि किस ईयर ये जो है आपका कमीशन हुआ था? तो 1969 में आपका जो है ये आपका बना था। कौन सा? आपका तारापुर जो है एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक है, ये कहाँ पर जो है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, फर्स्ट इंडिया का कमर्शियल एटॉमिक पावर स्टेशन भी इसको कहा जाता है। भारत का जो है परमाणु संयंत्र कहाँ है? पहला परमाणु संयंत्र तो आपको तारापुर में याद रखना है, ये हिंदी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। ये भी खूब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेम द फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम टू विजिट इन इंडिया, यानी कौन सा आपका चाइनीज यात्री था? ठीक है, वो आपके भारत में आया था। तो फाइयान जो थे आपके, इन्होंने ये फर्स्ट टाइम इंडिया में आए थे, तो चाइना से आपके। और एक ट्रेवलर थे, ये चाइनीज़ ट्रेवलर थे। और ये अर्ली 5th सेंचुरी में, हम देखते हैं कि कब आते हैं ये, अर्ली 5th सेंचुरी में। ठीक है, ये आते हैं इंडिया में। ठीक है, ओके। और किस चीज़ के लिए, क्या पर्पस था? द पर्पस ऑफ हिज विजिट वॉज टू लुक फॉर द टेक्स्ट स्केर्ड ऑफ बुद्धिज़्म, यानी जो बुद्धिज़्म का टेक्स्ट था उनको उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज लेनी थी, इसी वजह से वो आपके जो सेक्रेट टेक्स्ट है उसके लिए ये आए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर याद रखिएगा कि भारत में आने वाले पहले चाइनीज़ जो है चीन के तीर्थयात्री कौन थे आपके? फाइयान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द फर्स्ट फॉरेन रिसिप्टेंट ऑफ द भारत रत्न। पहली बार जो किसी फॉरेनर को, मतलब बाहरी लोग को जो है आपके यहाँ पर भारत रत्न मिला था, तो ये आपके कौन थे? क्या यहाँ पर आपके खान अब्दुल गफ़ार खान थे, या फिर आर एन शुक्ला, या फिर वी आर गिल थे, या फिर आपके डी बी महावार थे? तो याद रखिएगा कि ये आपके खान अब्दुल गफ़ार खान थे, जिनको कि भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, तो जो आपके अब्दुल गफ़ार खान थे बेसिकली एक मुस्लिम पॉलिटिशियन एंड स्पिरिचुअल लीडर थे, और उन्होंने ब्रिटिश रूल को एंड करने के लिए काम किया था, और इनको 1987 में जो है भारत रत्न दिया गया था। ओके, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है हिंदी में देख लेते। तो भारत रत्न पाने वाले विदेशी जो है नाम क्या है आपके? तो खान अब्दुल गफ़ार खान, कब मिला? 1987 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेयर वॉज द फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ओपनड इन इंडिया? तो कलकत्ता में 1727 में ये आपका ओपन हुआ था। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है इसको ओपन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। तो भारत में जो है पहला डाकघर कब ओपन हुआ था? तो आपका 1727 में कलकत्ता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर याद रखिएगा कि ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेम द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपके कौन आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे? क्या आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आर एन शुक्ला, वी आर गिल, या फिर डी बी महावार? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये पॉइंट ज़रा याद रख लीजिएगा, वैसे तो आपको याद ही होगा मोस्ट प्रॉबली। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। तो हिंदी में देख लीजिए, भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब लास्ट क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को एक होमवर्क की तरह दे रही हूँ, और मैं अपेक्षा यही करूँगी कि आप इसको जो है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। तो लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। नेम द फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर कौन आपके फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट थे? इसको जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिएगा। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए कि पहले जो है आपके अंतरिक्ष पर्यटक का नाम क्या है। अब कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी तो हमें ज़रूर बताइएगा। लगातार हम इसी तरीके से एमसीक्यूज़ लाते रहेंगे। चैनल पर जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।